हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अनिल सर आपको अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड ज्ञान कुल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी सबसे पहली क्लास है जो विज्ञान वर्ग में मैथ की चलने वाली है, जिसमें हम आपको आज बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे। जो क्लास 12th की मैथ है, मैथ में जो पहला चैप्टर है समुच्चय, उनके बारे में हम विशेष तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज हम क्लास 12th में मैथ के बारे में बात करेंगे। गणित के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करते हुए आज पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं जो बेसिक से बेसिक्स लेकर चलेंगे, जीरो से एकदम हीरो बनाएंगे। आप लोग को परेशान मत होइएगा, एकदम जीरो से हीरो तक ले चलेंगे। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है समुच्चय। लेकिन समुच्चय हमारा टॉपिक नहीं है, चैप्टर फर्स्ट जो होता है वो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। जो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, संबंध किसका बनाएंगे, फलन किसका होगा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? जो हम अभी बेसिक चीजें आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को या उस चीज को नहीं पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय, अगर हम समुच्चय को नहीं जानेंगे तो हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। जितना जानना इसको जरूरी है, उससे अगर इस चैप्टर को पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समुच्चय के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हमें समुच्चय बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है, तो आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपके सामने समुच्चय। समुच्चय में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कत है, बेसिक से लेकर एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे और एकदम हाई लेवल तक आपको बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ द समुच्चय? समुच्चय का मतलब सेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेट। तो सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ये मतलब क्या होता है इसका, ये होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब है एक कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है समूह, ग्रुप। लेकिन ग्रुप किस चीज का बनाएंगे? ग्रुप हम ऐसी चीजों का बनाते हैं जो एक सही हो, डिफाइन हो, मतलब कि जिसका कुछ मतलब हो। जैसे हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं स्कूल में दोस्तों के साथ, साथी हमारे जो होते हैं हमारे जैसे होते हैं, तभी हमारा क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। अगर हमारा और उनका बिहेवियर अलग अलग होगा तो कहीं दोस्ती होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो जो हमारा एक समूह बनता है, वही समूह क्या कहलाता है, इसमें समुच्चय। देख रहे हैं, एकदम जीरो से लेकर चलेंगे आपको आपके साथियों के साथ जोड़कर। तो आप भी हमको हमारे सेशन को अपने साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो लोग भी सेशन में जुड़े। और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और डिटेल में जानते हुए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एकदम बेसिक से। अब आप लोग सब लोग जुड़ जाइए चैप्टर्स में हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक जो हमारा है, क्या है, सेट। सेट को हिंदी में हम बोलेंगे समुच्चय। ये आपका चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ टॉपिक है जिसको समझना है। ये समझ गए तो फिर पहला चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझना है समुच्चय क्या है। समुच्चय को समझना बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान। लेकिन आपको इस बस थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। कैसे? कि हम लोग क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसी ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं। तो किसका ग्रुप बनाएंगे? अब यहाँ कई चीजों का ग्रुप बन जाता है, तो हम वही समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी सुव्यवस्थित हो या सुपरिभाषित हो, कह सकते हैं सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। जो हमारा समूह कह लीजिए, समूह का मतलब यहां से संग्रह से है। समूह का मतलब किससे लिया जाएगा बच्चों? संग्रह से। आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं संग्रह से। तो समूह नहीं कह सकते, संग्रह कह सकते हैं। तो संग्रह मीन होता है कलेक्शन।
सुव्यवस्थित वस्तु का संग्रह, संग्रह ही हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, इसको और बेहतर तरीके से कह सकते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे तो कह सकते हैं वेल डिफाइंड एंड well defined collection and object। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां हम किससे लेंगे? वस्तुओं से ले लेंगे। किससे ले लेंगे? वस्तुओं से ले लेंगे। बस हो गया। ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि उनको जो कैसे हो, वेल डिफाइंड हो, जिनका एक सही अर्थ निकलता है, सही तरीके से ग्रुप बनता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर एग्जाम्पल से अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे मैं एक बात कहता हूं कि हमें ऐसे नंबर का ग्रुप बनाना है जो 5 से कट जाते हैं, 5 से विभाजित हो जाते हैं, ऐसे नंबर को बताइए। तो ऐसे ढेर सारे नंबर हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक कलेक्शन बना देंगे। उस कलेक्शन को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? समुच्चय में। और समुच्चय को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया ए एक समुच्चय बनाएंगे। अब ये बने क्या बना दिया? सबसे इंपॉर्टेंट किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे मैंने कहा कि 5 से कटने वाली संख्याएं, जो 5 के पहाड़े में आती है, टेबल पढ़ते हैं, 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, ऐसे ही ना जाने कितनी संख्याएं आती चली जाएंगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ये हमने एक वेल डिफाइंड संग्रह ले लिया, मतलब एक ऐसा संग्रह बना लिया जिसमें 5 से कटने वाली संख्याएं उपस्थित है। तो 5 से कटने वाली संख्याओं का जो समूह बन गया, उसी समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? समुच्चय बोल देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह हम समुच्चय का और अच्छे से भी समझ सकते हैं विथ एग्जांपल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर ले, जो मैंने भी बताया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने अभी ए लिखा और एक ऐसा ब्रैकेट बना दिया, इसको हम कहते हैं कोष्ठक। लेकिन कौन सा कोष्ठक के नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं कोष्ठक, ब्रैकेट। लेकिन किस कोष्ठक के नाम से जानते हैं बच्चों? इसको कहते हैं मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी हमारा समुच्चय है, समुच्चय के जितने भी डाटा हैं या उनका संग्रह जो होता है, उनको हम इसी मझले ब्रैकेट के बीच में क्या करते हैं? लिख देते हैं। और जो यहां हम लिखते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, या इंग्लिश में इसी को कहेंगे एलिमेंट। एलिमेंट। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कैसे इसको फिर से डिफाइन करते हैं। जैसे हम लेते हैं दिनों के नाम का संग्रह, मतलब कि दिनों के नाम का समूह बताइए। तो दिनों के नाम आप जानते ही क्या होता है? दिनों के नाम का समुच्चय। दिनों के नाम का समुच्चय। दिनों के नाम का समुच्चय मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कितने दिन होते हैं? आप जानते हैं 7 दिन होते हैं। कौन कौन सा दिन होता है? उसी को एक समुच्चय में हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट कर देना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए। तो एक समुच्चय में ले लेते हैं ए, और क्या बनाएंगे? मझला ब्रैकेट बनाएंगे। और मझला ब्रैकेट बनाने के बाद ही क्या करेंगे? हम यहाँ पे सभी दिनों का नाम लिख देंगे। कैसे? जैसे दिनों का पहला दिन कौन सा होता है? मान लीजिए हम संडे से शुरू कर रहे हैं, सोमवार से, तो लिख लेते हैं संडे की जगह हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं, तो सोमवार। फिर उसके बाद जैसे हमारा पहला एलिमेंट खत्म होगा, हम क्या लगा देंगे? कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कामा। फिर लिखेंगे मंगलवार, फिर बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी लिख सकते हैं। ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग शनिवार संडे तक लिख सकते हैं, रविवार तक।
और फिर जैसे ही हमारा पूरा एलिमेंट कंप्लीट होगा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट को हम लोग इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज, मतलब इधर से हम खोलेंगे और इधर से बंद कर देंगे। जब खोलेंगे बंद करेंगे तभी हमारा एक क्या बनेगा, समुच्चय बनेगा, नहीं तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, समुच्चय की और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि समुच्चय में और किन बातों को ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें कुछ नंबर के बारे में बात करते हैं जिनका अलग अलग प्रतीक होता है। जैसे हम बात करते हैं नंबर्स की, तो जैसे कुछ समुच्चय के कुछ विशेष प्रतीक लिए जाते हैं समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समुच्चय में कुछ विशेष प्रतीक प्रतीक का मतलब बच्चों यहां से मिल जाएगा, चिन्ह से लिया जाता है जिनको हम लिखते हैं समझाने के लिए। जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमारा पहला नंबर आ जाता है, जैसे हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है, लेकिन समुच्चय में इन संख्याओं को लिखने की वजह से हम किसी दूसरे नंबर से व्यक्त करते हैं। तो कैसे व्यक्त करते हैं देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इनको कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं, तो इस प्राकृत संख्या, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एन से शुरू होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, हम एन से करते हैं, और कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल एन से दिखाएंगे। चलिए इसी तरह हम और बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को कैसे हम समुच्चय में दिखाते हैं, जेड से। किससे दिखाते हैं, जेड से, और जेड से भी दिखाते हैं, और एक एलिमेंट से इंटीजर आई से शुरू होता है तो आई से भी दिखा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पूर्णांक हमारा दो तरह का होता है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को भी हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां हमारा धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जिसको कहते हैं नंबर, तो धन पूर्णांक को हम लोग डिनोट करते हैं, ये जेड बनाएंगे, जेड के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस। और अगर आई से डिनोट करेंगे, आई से प्रदर्शित करेंगे, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। उसी प्रकार हम दिखाते हैं ऋण पूर्णांक को। ऋण पूर्णांक में क्या दिखाएंगे बच्चों, इसको आप कमेंट करके बताएं तुरंत जल्दी से। जैसे हमने धन पूर्णांक को प्लस दिखाया था, तो वैसे ऋण पूर्णांक को हम क्या करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब लोग, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हाँ वेरी गुड, जेड के ऊपर क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे। ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट, अगर हम आई से डिनोट करेंगे तो आई के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम समुच्चय में अलग अलग संख्याओं को अलग अलग संकेतों से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे और ढेर सारे नंबर्स हैं जिनको मैं थोड़े जल्दी से आपको बता देता हूं और समझ में आ जाए आपको। जैसे एक आता है परिमेय संख्या, आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, कोई बताए जल्दी से, किस फॉर्म में लिखा जाता है परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जिसको हम P/Q, मतलब कि जिसको अपान में लिखा जाता है, अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय में, Q से। किससे करते हैं, Q से करते हैं। ठीक है, ऐसे अगला आता है हमारा इर्रेशनल नंबर, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को ये भी P/Q के फॉर्म में भी होती है, और इरेशनल में हम पॉइंट में जिसमें भाग करते कटता चला जाता है, कटता नहीं है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय कहते हैं, आप जानते होंगे। अब इसी तरह इसको किसी नोट करते हैं, T से, T फॉर टाइगर। ठीक है, T से करते हैं। और उसके बाद एक संख्या और आती है जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे।
क्लास में पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का हम अंग्रेजी में क्या बोले थे? रियल नंबर बोला जाता है। तो रियल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को हम आर से डिनोट करते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि वास्तविक संख्या भी हमारी कई तरह की होती है, जिसमें हम दो तरह के पढ़ते हैं। एक इसमें भी हम दो तरह का पढ़ेंगे, एक धन मतलब कि पॉजिटिव मतलब कि धन वास्तविक संख्या, एक ऋण वास्तविक संख्या। तो धन को हम लोग कैसे दिखाएंगे? आर प्लस के साथ दिखाएंगे, और निगेटिव वाली को किसके दिखा देंगे? आर माइनस के साथ दिखाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं? इन सारे नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारों हम इन सब नंबर को इसलिए समझाना है क्योंकि जैसे हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। जैसे एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ लेता है। जैसे कहा जाए कि एक ऐसा समुच्चय बनाइए, एग्जाम्पल है समझते हैं कि एक से, या इसको इस तरह कह सकते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब बताइए क्या होगा जल्दी से? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या बनेगा? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मान लीजिए हम समुच्चय लेते हैं, वो समुच्चय हमारा ए है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट मतलब कि मझला कोष्ठक में। अब 5 प्राकृतिक संख्याएं लेनी। कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ढेर सारी नंबर्स होते हैं। उसमें कितना लेना है? प्रथम 5 लेना है, मतलब 1 से लेकर 5 तक का नंबर लेना है। तो यहां हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 5। ये हमारा बन गया एक समुच्चय बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब मैंने यहाँ प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, तो अगर आप इसका समुच्चय बनाना चाहें तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 5, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें, कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। अब जैसे हमने ये बना दिया, ये किस टाइप का निरूपण हो रहा है? तो समुच्चय का जो निरूपण होता है, जो निर्माण किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे नहीं किया जाता जैसे हमने जनरली बता दिया ऐसे ऐसे। ये तो आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि कैसे हम किसी भी नंबर का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन इसका निरूपण हम 2 प्रकार से करते हैं। जो कैसे करते हैं वो सीखने चलते हैं आगे। तो हम क्या सीखेंगे अगला? समुच्चय का निरूपण विधि। तो चलते हैं, बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। निरूपण का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। कैसे इसको बनाया जाता है? हम नंबर दे देंगे, बना लेंगे, कैसे समझेंगे इस बात को? तो निरूपण जो होता है, इसको बनाने की 2 विधि है। कितनी विधि है बच्चों? 2 प्रकार की विधि होती है। 2 प्रकार की विधि है, जिसमें पहला नंबर आता है रोस्टर। रोस्टर या सारणीबद्ध। सारणीबद्ध विधि, ये कौन सी विधि आ गई भाई? देखते कैसे समझेंगे इसको। सारणीबद्ध विधि का मतलब क्या है? मतलब जब कोई भी हमारा समुच्चय में जो भी कुछ दिया रहता है, तो उसका दिया हुआ डाटे को, मतलब जो भी हमारा अव्यय दिया है, जो भी टॉपिक में, जो भी क्वेश्चन में बोला जाता है, उसको हम ज्यों का त्यों एक सारणी में लिख देते हैं। उसमें और कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा उसी को हम क्या करते हैं? सारणी में लिख देते हैं, कोष्ठक लगा के। कौन सा कोष्ठक? मझला कोष्ठक। उसे हम क्या कहेंगे? सारणीबद्ध विधि से करते हैं। इसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे देख लीजिए। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं ले रहा हूं, देखिए हमारा एग्जाम्पल है संख्या 24 को विभाजित करने वाले संख्या का समुच्चय।
ये मैंने एक जर्नल सी बात कह दी है, जिसको आपको क्या करना है, बनाना है। कैसे? अब इसको आपको बनाना है, संख्या 24 को विभाजित करने वाले संख्या का समुच्चय। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम सारणी विधि से कैसे बनाएंगे। ये साफ साफ एक क्वेश्चन बोल दिया गया है, इसको सारणी विधि से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देख सकते हैं। तो संख्या 24 को विभाजित कौन कौन सी संख्या कर सकती है, आप मन में सोचिए कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सेट बनाना है, ऐसे ए लेना है। मान लो एक सेट का हमारा संग्रह क्या हो गया, ए। आपको क्या लगाना है, कर्ली ब्रैकेट। अब आपको सोचना है सिर्फ कि 24 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो विभाजित कर देगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 के बाद किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 4 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 5, अगर 5 देखेंगे तो 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 4 से होगा, 5 से नहीं होगा। फिर किससे होगा, 6 से। तो यहां पे लिख देंगे हम 6। फिर 6 के बाद 7 से होगा, 7 के पहाड़े में 24 आएगा, नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा, आएगा। तो 8 3 जा 24, मतलब 8 3 24, तो 8 आ जाएगा। फिर 9 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 10 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 11 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 12 के पहाड़े में आएगा, तो बोलोगे यस सर आएगा, तो 12 यहां लिख देंगे। 12 के बाद किसी भी पहाड़े में आएगा, 13 14 15 16, नहीं आएगा। फिर किसके पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में ही क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये हमारा जो कलेक्शन बन गया, इन नंबर को जो मैंने लिख दिया, सीधा क्वेश्चन को पढ़े और उनका विभाजित करने वाली संख्याओं को इन्वर्टेड नहीं है, सिर्फ किसके काम, इसमें मझला कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख देना ही क्या कहलाता है, रोस्टर विधि कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये रोस्टर विधि कहलाएगा। कितना आसान है इनको करना। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, अब जो आप लोग करके बताएं जल्दी से, इसका क्या होगा ये देख सकते हैं। वह एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसे महीनों के नाम लिखो जिसमें 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। हमें उनका समुच्चय बना देना है। अब आप जानते हैं जो हमारा महीना होता है, कितने महीने होते हैं, 12। 12 महीने में कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, किसी में 28 भी होता है, कुछ महीनों में 31 दिन भी होते हैं। हमें पता करना है ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। आप उसका समुच्चय बना दीजिए। अब क्या करेंगे, एक समुच्चय ए बना देते हैं और यहाँ क्या लगाएंगे, मझला ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऐसे महीनों का नाम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो जनवरी फरवरी में होता है, नहीं होता है। फिर मार्च, फिर मार्च के बाद क्या आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं जनवरी, JAN तो जगह कम है तो उसके हिसाब से जनवरी। उसके बाद कौन आएगा, फरवरी में होता है, नहीं। फिर मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होता है, 30 दिन। तो 30 दिन के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई। मई के बाद क्या आएगा, जून। जून हमारा कितने का होता है, 30। फिर क्या आ जाएगा, जुलाई। फिर उसके बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का होता है। फिर क्या आ जाएगा, अक्टूबर। फिर उसके बाद नवंबर हमारा 30 का। फिर उसके बाद दिसंबर। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा ग्रुप कंप्लीट होगा हम क्या बना देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये निरूपण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम क्या सीखते हैं, सूचीबद्ध या सारणीबद्ध तरीके से समूह को बनाना। तो जहां हमारा डाटा रिप्रेजेंट दिया रहेगा उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे, और उसके अंदर सारी चीजों को जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
तो हम आते हैं दूसरे विधि पे, जिसका दूसरा विधि जो थोड़ा सा है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है। हम दूसरे विधि की बात करते हैं जिसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि को इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या कह सकते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या कहेगा, हमारा एक ऑटोमेटिक सेट के अंदर ही चीजें लिखी रहेंगी, बट उसको समझना है कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं कैसे हम बिल्ड करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, सेट के अंदर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें हम नंबर नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। उस चीज को हम बात को क्या करेंगे, एक लेटर्स के साथ डिफाइन करेंगे। विद कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कहा 10 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। दस से छोटी संख्याओं का समुच्चय। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक सेट बना लेंगे ए, उसमें ऐसे लिखेंगे x सच दैट x। इस ये जो ऐसे लिखते हैं इसका मतलब x एक किसी भी नंबर की बात कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो कहता है कि s इस प्रकार है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में सच दैट, जिसको हिंदी में बोलेंगे x इस प्रकार है, इस प्रकार। तो x सच दैट x मतलब x इस प्रकार है। अभी कैसे क्या बोला है, कैसा है x, कह रहा है x इस प्रकार है। तो x जो 10 से छोटी संख्या समुच्चय, तो छोटी संख्या का मतलब 10 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो x एक प्राकृत संख्या है जो 10 से छोटी है। ये देखिए, हाँ, इस जैसे ये बात खत्म होगी वैसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा जो हो गया, हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। इसको हम एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर, जो मैंने भी संकेत आपको बताया था उस तरीके से भी इसको लिखाया जा सकता है। लेकिन पहले इसको समझेंगे। तो x इस प्रकार है कि जहां x एक प्राकृतिक संख्या है जो 10 से छोटी है। तो मतलब x को हम ऐसा कलेक्शन बनाएंगे जो 10 से छोटी संख्याओं का क्या बनेगा, एक संग्रह बनेगा। 10 से छोटी का संख्या का मतलब क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। 10 से छोटी संख्याओं का क्या बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे। मेरे बारे में अगले हम इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक इसका थोड़ा सा एडवांस वर्ड देखते हैं, थोड़ा सा और बड़े में। जैसे एग्जांपल में ये लिखा है, मिल जाए हमको, इसके भी सेट बिल्डर फॉर्म है। a इज सच दैट x इज इक्वल n स्क्वायर, वेयर जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भी एक क्या है, ये समुच्चय निर्माण ही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है संकेतों के साथ। अब इसको कैसे समझेंगे कि लिखा क्या है। देखो यहां क्या बोल रहा है, x इस प्रकार का संख्या है जहां n का स्क्वायर, n मतलब कोई भी एक नंबर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, n से। अब मैंने भी बताया था कि n मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है, प्राकृत संख्याएं। इसी को हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। मतलब यहां अगर हम इसका सेट बनाएंगे, मतलब समुच्चय बनाएंगे, तो क्या बनेगा कि n का स्क्वायर मतलब ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर मतलब वर्ग का जो समुच्चय बनेगा, उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा हम हिंदी में लिख के बताएं तो ये लिखा जा सकता है कि x
अरे सॉरी, a इज इक्वल टू x सच दैट का मतलब x यहां इस प्रकार है जहां x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। अब यहां क्या दिखाया गया है, स्क्वायर को, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। तो x एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग संख्या के वर्गों का समुच्चय। तो इसी चीज को इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। जो चीज मैंने हिंदी में लिख दिया है उसी को इसने क्या कर दिया है, संकेतों के द्वारा दर्शा दिया गया है। तो जहां x एक इस प्रकार का संख्या है जो n स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां n बिलोंगिंग टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अभी मैंने इसके बारे में नहीं बताया, अभी तुरंत क्लियर कर लेते ये क्या है। इसका मतलब होता है बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का मतलब क्या होता है अभी हम बताए नहीं, तुरंत इसको क्लियर करते हैं क्यों बचा रहे। चलिए इसका दो चीजों में हम समझते हैं। एक हमारा सिंबल आता है ये, और एक सिंबल आता है हमारा दिस। अब ये है क्या, एकदम अजीब सा दिख रहा है। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या कह सकते हैं हिंदी में संबंधित है। जब कोई किसी से संबंधित होता है तो हम यही बोलते हैं ये हमसे बिलोंग करता है, संबंधित है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि आओ कभी हमारे मोहल्ले में तुमको बताएं, अपने एरिया में मिलके हमको, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं उसी की बात करते हैं। तो बिलोंग का मतलब होता है जिससे हम संबंधित हैं। संबंधित मतलब मिले हुए हैं, जहां सब जान पहचान बनी हुई है, इनको जानते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संबंधित है, बिलोंग टू। अब इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों सेम है लेकिन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू जिसका मतलब होता है संबंधित नहीं है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैं एक सेट लेता हूं, जल्दी से समझते हैं। एक सेट मैंने लिया समुच्चय जिसमें मैं नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। अब मैं ये यहां कह सकता हूं कि 4, ये साइन बना दिया, संबंधित है किससे, ए से। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो किससे संबंधित है, ए से। तो जो 4 का अगर ए के अंदर वो है तो उससे संबंधित है, अगर उसमें नहीं है तो संबंधित नहीं है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए 1 2 3 4 सेट समुच्चय में 4 है तो ए से ये क्या हो गया, संबंधित हो गया। अगर यहां एक बात समझ लेते हैं, जैसे ए 2 4 6 8 10, ऐसा एक मैंने क्या ले लिया है, समुच्चय ले लिया है। अब बताइए यहां मैं लिख रहा हूं कि 5 बिलोंग टू ए। अब बताइए यहां 5 है, नहीं है। नहीं है तो क्या लगा देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये 5 है वो ए से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है संबंधित नहीं है। अब इसका मतलब होता है संबंधित है, मतलब ये हमसे बिलोंग कर रहा है, जिसको हम जानते हैं उसको हम बोलेंगे हम बिलोंग टू, और जिसको हम नहीं पहचानते नहीं जानते उसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग या बिलोंग्स जो भी चाहे आप पढ़ ले, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको संबंधित नहीं बोलते हैं, इसको संबंधित है बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया, कैसे लिखा 1 2 3 4 5। ये 5 किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। 3 किससे संबंधित है, ए से। अगर मैं ये पूछ लूं यहाँ 6 संबंधित है तो इसमें एलिमेंट में, इसके अवयव में 6 है ही नहीं, तो जब 6 नहीं है तो ए से संबंधित नहीं होगा। जैसे यहां मैंने एक समुच्चय लिया है 2 4 6 8 एंड 10। यहां मैंने क्या बोला, 5। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि 3 यहां ए से संबंधित है तो आप ऐसे लिखेंगे 3 ए से संबंधित नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। ऐसे क्रॉस करके लिख सकते हैं। जैसे एक और समझ लेते हैं, मैंने कहा कि 9 ए से संबंधित है तो 9 संबंधित नहीं है किससे, ए से। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज इतनी ही बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं। और एक नोट आपको बता देता हूं, जैसे हम अल्फाबेट का सेट समझते हैं।
अल्फाबेट में कैसे सेट को हम समझते हैं? अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर, ABCDEFG जो होता है हमारा, उसमें कैसे हम समुच्चय बनाते हैं, क्योंकि हमने नंबर्स का सारा समुच्चय बना लिया, लेकिन नंबर्स का समुच्चय बनाना आपको नहीं सीखा है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो कैसे हम नंबर्स का सीखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया APPLE, सॉरी, समुच्चय में हम सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने एक लेटर लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा GOAT, अब इसका हमें समुच्चय बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक समुच्चय ले लेते हैं, अब मझला ब्रैकेट लगाएंगे और जो नंबर लिखा है, जो चीज लिखा है लेटर, उसको लिख देंगे, लेकिन यहां बीच में क्या लगाएंगे? कामा, बस हो गया। ये देखिए, ये हो गया हमारा क्या? समुच्चय। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल से मैंने लिखा मैथ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ, तो मैथमेटिक्स, अब इसका समुच्चय कैसे बनाएंगे? मेरे पास देखिए ए, अब जो चीज नंबर यहां लिखा है, जो भी अल्फाबेट लिखते जाइए, M, A, T, H, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे देखिए हमने M एक बार लिख लिया, यहां फिर से M आ रहा है, तो जब भी हम समुच्चय बनाते हैं, अगर कोई भी अक्षर एक बार हम लिख लेते हैं तो रिपीट नहीं करते हैं, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए ए लिख चुके हैं तो ए को भी नहीं लिखेंगे, फिर आगे आएगा टी को लिख लेंगे, फिर आएगा आई लिख लेंगे, सी लगा है तो सी लिख लेंगे, एस लिखा है तो एस लिख लेंगे। इस तरह से हम समुच्चय को क्या कर सकते हैं? नंबर्स में बना सकते हैं। आज का हमारा बेसिक क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और जो हमारी अगली वीडियो आएगी तो इसके बेसिक और अच्छे से डिटेलिंग के साथ क्या करेंगे, समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और जो स्क्रीन पे हमारा फोन नंबर आ रहा है, उस नंबर पे हमें आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।